Hello students, in this third lecture on matrices, let us start or begin our lecture by analyzing the points of distinction or difference between the square and the rectangular matrix. So let's distinguish between the square and the rectangular matrix. The first point of distinction between square or difference between the square and rectangular matrix comes with its definition that square matrix हम किसको कहते हैं? जब number of rows, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये अनइक्वल होते हैं. तो पहला पॉइंट ऑफ जो फ़र्क हम लोग को नज़र आता है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, वो है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. दूसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोग जिसके बारे में कह सकते हैं कि आपके स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग ने क्योंकि डिस्क्रिप्शन पढ़ी है लास्ट लेक्चर में स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो आई कैन ऑल्सो से दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स or I can say leading diagonal elements or main diagonal elements or principal diagonal elements in square matrix. Square matrix में आपको leading diagonal या diagonal elements मिलते हैं, जबकि rectangular matrix में diagonal elements does not exist at all. Yes, और ये diagonal elements के existence के कारण ही we define the third point of difference is that trace of a square matrix is defined or exist, जबकि trace of rectangular matrix does not exist. That is, trace of rectangular matrix is not defined or does not exist. जबकि यहाँ we know the trace of a square matrix, ये भी हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, is basically the sum of all its diagonal elements. The sum of all its diagonal elements और प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल एलिमेंट्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ए आई. अगर ऑर्डर n का n बाय n का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो I is equals to 1 to n. ये सब हमने पढ़ा. That's the third main point of difference. तो तीसरा फर्क ये है. तो नंबर ऑफ रोज, पहला फर्क, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, वेयर एज स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स. दूसरा फर्क, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स की प्रेजेंस
या एग्जिस्टेंस, जो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आपको ना प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स मिलते हैं ना सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स मिलते हैं, जबकि आपके स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको दोनों टाइप ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मिलते हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास में स्क्वायर मैट्रिक्स की डिस्क्रिप्शन में पढ़े थे कि प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल क्या होता है और सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है। यस, और तीसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलते हैं, तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स या मेन डायगोनल एलिमेंट्स या हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स इज बेसिकली इट डिफाइंस द ट्रेस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस में ट्रेस भी एग्जिस्ट करता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करता। और चौथे, मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कि डिटर्मिनेंट, हमने डिटर्मिनेंट भी एक शॉर्ट प्रीव्यू में इंट्रोड्यूस किया था जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बता रहा था। तो हमें डिटर्मिनेंट क्या है, इट इज़ ए फंक्शन, और फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, फंक्शन डिफाइन फ्रॉम द सेट कंटेनिंग all square matrices of order of a given order n to real number, isn't it? तो डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा था और ये भी जाने थे कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं मैट्रिसेस की इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर आल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, whereas singular matrices are all called as non-invertible matrices. So I can say determinant of square matrix, ये साइन है डिटर्मिनेंट का, is defined or exist, whereas determinant of a rectangular matrix is not defined. In fact, ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इट इज़ ए वेग कंसेप्ट कि स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट हम पढ़ें या स्टडी करें, वो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट defined or does not exist। तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये बेसिकली चार मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोग कह सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में फ़र्क लाते हैं कि या फ़र्क इस्टेब्लिश करते हैं या बताते हैं। यस, तो आगे फर्दर मूविंग ऑन विथ द टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमने अभी तक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ये क्या है, बट क्लासिफिकेशन पे अब आ जाए तो हम लोग को ये पता है कि रेक्टेंगुलर कब कहा जाता है किसी मैट्रिक्स को, जब उसके नंबर ऑफ, तो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर है ऑफ ऑर्डर m/n, तो जब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल हो, isn't it? अनइक्वल होने का मतलब है m is not equals to n। m not equals to n से आपके दो कंक्लूजन्स निकलते हैं, आइदर m is greater than m और m is less than n। That is, either the number of rows is more than the number of columns or the number of rows
is less than the number of columns. है कि नहीं? अब नंबर ऑफ रोज मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स अगर होता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कहते हैं एज वर्टिकल मैट्रिक्स। तो अपने आप दो क्लासिफिकेशन आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की सामने आ रही है, और नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम से कम है तो उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो क्या डेफिनेशन है आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स की कि कोई मैट्रिक्स वर्टिकल कब होगा, या कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब उसमें उसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा हो। यस, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे, वर्टिकल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपके सामने फैक्ट प्रेजेंट करूं तो JKL क्या ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स ए का? तो अगर आप देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, इसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 4/3। तो दिख रहा है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर भी है और ये एक वर्टिकल मैट्रिक्स की डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। जबकि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के लिए एग्जांपल तो क्या होगा, इस ऑर्डर मैट्रिक्स बी का ऑर्डर यहाँ देख लीजिए। सो इट इज ऑफ द ऑर्डर 3/4। The number of rows is less than the number of columns here, जबकि यहाँ number of rows is more than the number of columns. So this comes under the category of, इसको हम लोग कहेंगे rectangular matrix which is also horizontal matrix, और ये हम लोग कहेंगे rectangular matrix which is a vertical matrix। और फर्दर हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स की क्लासिफिकेशन में आ सकते हैं एस, ये टाइप में आ सकते हैं एस। तो वर्टिकल मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। यस, तो अब इसी का एक टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स है क्या? तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एक टाइप में मैं लिख रहा हूँ एज वर्टिकल मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स? तो जब आप कॉलम मैट्रिक्स इस तरह की कैसे बन रही है, तो ऑर्डर होगा इसका, हम लोग कह सकते हैं m/1 ऑर्डर। मतलब एक ही वर्टिकल लाइन में जब आप सारे ऑब्जेक्ट्स आपके अरेंज कर दीजिए तो जो अरेंजमेंट का फॉर्म लेगा उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, एस कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। और टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एस, तो वन ऑफ द टाइप ऑफ इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? अगेन हम लोग इसको कह सकते हैं इट्स ए टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और स्पेसिफिकली हम लोग कह सकते हैं टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हैविंग only 1 row. Yes, so what will be the order of horizontal matrix? One by n.
मतलब एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में आपके जब आप सारे एलिमेंट्स अरेंज कर दो तो जो वो अरेंजमेंट आपको मिलेगी, जो एरे बन के नज़र आएगा, वो होगा आपका, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं. Let us take up an example of column matrix. अगर मेरे पास 6 लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEF, और उनको मैं एक ही वर्टिकल लाइन पे अरेंज कर दूं to generate an array or matrix or arrangement of order 6 by 1. Since एक ही कॉलम है, so what this matrix X will represent? It will be a column matrix. In the same manner, if I arrange these 6 letters in one horizontal line, generating a matrix arrangement of order 1 by 6. तो आप देख सकते हैं यहाँ 6 कॉलम्स हैं, जबकि रो एक ही है. So order of the matrix Y is 1 by 6, और एक रो होने के कारण this will be called as रो मैट्रिक्स, isn't it? दूसरा फैक्ट हम लोग कॉलम मैट्रिक्स के बारे में लिख सकते हैं. ऑल्सो आई कैन से दैट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कॉलम मैट्रिक्स of order m by 1 is what? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो m होगा. यस, एंड दैट m रिप्रेजेंट्स, आई कैन ऑल्सो से जितने रोज होंगे उतने ही एलिमेंट्स होते होंगे, रोज प्रेजेंट इन इट. या फिर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, नंबर ऑफ रोज m है, तो इनका प्रोडक्ट m आ रहा है. सेम बात, कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इन ए रो मैट्रिक्स, ऑफ ऑर्डर 1 by n, तो 1 और n का प्रोडक्ट क्या आएगा? n आएगा. तो हम ये भी n रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जितने कॉलम्स मौजूद होंगे किसी रो मैट्रिक्स में, वो उसके एलिमेंट्स बताएगा, और जितने रोज़, नंबर ऑफ रोज़ मौजूद होंगे कॉलम मैट्रिक्स में, वो कॉलम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बताएगा. यस. सो अब यहाँ से हम एक और मैट्रिक्स की डेफिनेशन ला सकते हैं जो रेक्टेंगुलर भी है और क्या आपका स्क्वायर भी है. वी कैन से नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स. तो a matrix whose all the elements are what? Are 0. That is aij equals to 0 for all I and j, isn't it? Is called as null matrix
और ज़ीरो मैट्रिक्स। इनफैक्ट हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नल मैट्रिक्स आपका इकलौता ऐसा मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो एज ए ट्रिविया क्वेश्चन कोई आपसे ये पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है, विच मैट्रिक्स कैन बी आइदर expressed as a rectangular matrix as well as a square matrix, as well as a square matrix. So your answer should always be, आप फटाक से आंसर करेंगे कि नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स होगा ऐसा मैट्रिक्स जिसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड एक्सप्रेस कर सकते हैं एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कैसे? तो 6 एलिमेंट्स हैं, सभी के सभी ज़ीरो, अरेंज्ड इन 2 rows एंड 3 columns, और 4 एलिमेंट्स हैं आपके पास, सभी एलिमेंट्स ज़ीरो, अरेंज्ड इन 2 rows एंड 2 columns। तो इसमें हम डिनोट कैसे करेंगे इसको? सो ओ फॉर इट इज़, ओ नहीं है, ये ज़ीरो ही है, नल का रिप्रेजेंटेशन है। किस ऑर्डर का है? 2/3 ऑर्डर। तो ऑर्डर मेंशन कर दें यहाँ। इसका ऑर्डर क्या नज़र आ रहा है? सिमिलरली अगर हमको नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3 लिखना है तो क्या होगा? एक रो में 3 ज़ीरो। सिमिलरली 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में 2/2 को हम लोग O2 भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली O3 मीन्स ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 जिसमें 9 के 9 सभी एलिमेंट्स क्या हैं? ज़ीरो हैं। सिमिलरली पाँच रो और 3 कॉलम्स, तो जिसको हम लोग O4 भी लिख सकते हैं। तो नल मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो कई बुक्स में उसको पूरा ऑर्डर मेंशन n/n ऑर्डर सपोज है, या O सब सफिक्स n से आप डिनोट कर दीजिए तो समझ आ जाएगा कि n/n ऑर्डर का ये एक ज़ीरो या नल मैट्रिक्स है। यस गाइस, ओके। Continuing further with the types of square matrices, we can principally divide or classify square matrices as diagonal matrix, scalar matrix, identity matrix and triangular matrix, जिसमें कि triangular matrix की further subdivision है as upper triangular matrix and lower triangular matrix। इसमें आपका diagonal matrix, I can say this is related to your scalar matrix, related to your identity matrix. These three are associated with each other
So moving forward, let us introduce each of these definitions one by one. First of all, I am taking up diagonal matrix. तो क्या है diagonal matrix? Diagonal matrix can be defined as a square matrix in which all the elements lying in the upper triangular region and in the lower triangular region are 0. That is, in this case, the diagonal elements of the square matrix. So when I say diagonal elements, beta, you can associate, I mean to say the principal diagonal, primary diagonal, main diagonal, or the leading diagonal elements. So the diagonal elements may or may not be 0. Yes, so thus any square matrix of the general form Aij of order n by n is a diagonal matrix if and only if when Aij equals to 0 for all I not equals to 0. That is, अब मैं क्यों कह रहा था अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर रीजन, वो आप एसोशिएट कर सकते हैं. आई और जे बराबर नहीं है, मतलब नंबर ऑफ रो की पोजीशनिंग में भी रो एंड कॉलम एलिमेंट्स इक्वल नहीं है. इक्वल कहाँ होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स पे ए आई फॉर्म में होते हैं, इजंट इट? और इसमें तो पहले ही बता दिया गया कि दिस मे और मे नॉट बी 0, बट द अपर ट्रायंगुलर एंड द लोअर ट्रायंगुलर रीजन एलिमेंट्स आर ऑल 0. तो इसमें आपका आई लेस देन जे पोजीशन भी आ जाता है कि नहीं, एंड आई ग्रेटर देन जे पोजीशन भी आ जाता है. आई लेस देन जे पोजीशन ए आई जे में क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स whereas I greater than J पोजीशन में ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स. Yes. So a diagonal matrix of order n by n having d1, d2, d3 dot 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 dn as the principal or leading, or simply I should say diagonal elements. This can be written as the first रो में सिर्फ A11 पोजीशन का एलिमेंट D1 होगा, बाकी सारे पोजीशन के एलिमेंट 0 होंगे. सेकेंड रो में A22 वैसे ही कंटिन्यूइंग. और this can also be written as short form as diag. This is the पहले 4 लेटर्स ले लीजिए. डायग मीन्स डायगनल ऑफ, और आप बता दें जितने आपके जो डायगनल एलिमेंट्स हैं उनको मेंशन कर दें.
Yes. So for example, matrix A can also be written as diag of 3, 5, minus 1, only mentioning the diagonal elements. Yes, so from here I can, since it's a square matrix, so we can find the trace. What will be the trace of a diagonal matrix? So obviously by the definition we can say that it will be the sum of the diagonal elements. तो जितने आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं बस इसका समेशन लेना है ट्रेस के लिए. और इनफैक्ट डायगोनल मैट्रिक्स में आपके डायगोनल एलिमेंट्स मेंशन भी होते हैं, तो इजीली आप ट्रेस बता सकते हैं. जैसे कि इस केस में अगर मैं पूछूं इस मैट्रिक्स ए का ट्रेस कितना है, सो वी आर गोइंग टू ऐड दिस एलिमेंट्स बिकॉज दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स. 8 minus 1 is 7, so the trace is 7. Also, what will be the number of non-zero elements? The non-zero elements will be maximum, it will be जितना ऑर्डर का डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स है उतने, या जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं उतने मैक्सिमम नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हो सकते हैं. यस. और ज़ीरो एलिमेंट्स कितने होंगे? तो ज़ीरो एलिमेंट्स आप देख सकते हैं अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स सभी ज़ीरो हैं. यस. आफ्टर डिस्कसिंग डायगोनल मैट्रिक्स, लेट्स मूव ऑन टू डिफाइनिंग scalar matrix, because your scalar matrix is related or connected or associated to diagonal matrix. That's why I have drawn this arrow. तो diagonal matrix में आपका interconnectivity है with scalar matrix. क्या होता है scalar matrix? How do we define? So scalar matrix I can say is a diagonal matrix whose all the diagonal elements are equal. और जब मैं diagonal elements कहता हूँ इसका मतलब क्या है? By default I mean to say the primary principal diagonal or the main diagonal or the leading diagonal or the primary diagonal. So that is, I can say, a square matrix of order n by n in general form is scalar matrix if and only if when aij equals to 0 for I not equals to j, and for I equals to j aij equals to k, where k is any non-zero real number. Yes. I not equals to j का मतलब क्या है? This is non-diagonal elements. तो non-diagonal elements आपके सारे ज़ीरो हैं. एंड I equals to j का मतलब है आपके diagonal elements सभी इक्वल टू है, सभी इक्वल हैं एंड इक्वल टू ए कांस्टेंट, एनी रियल कांस्टेंट के. यस. और अगर रिप्रेजेंटेशन डायगोनल के फॉर्म, मैट्रिक्स के फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, सो आई कैन राइट दिस एज डायग ऑफ के 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 अप टू द nth टर्म. यस. तो इन नोट वी कैन ऑल्सो राइट और फाइंड that what will be the trace of a scalar matrix of order n, and that is equals to the sum of the diagonal elements. तो यहाँ सभी diagonal elements क्या हैं? सभी equals to k हैं, isn't it?
So k plus k up to n terms will be what? It will be, I can say, summation k for I is equals to 1 to n and k is constant. The summation I is equals to 1 to n, summation 1 will be n. So this will be n times of k. ये trace हो जाएगा. Yes? Are you getting? So your scalar matrix is also a type of, I can say, square matrix which is also diagonal matrix. तो जब भी मैं diagonal matrix कहूँगा तो हम अपने आप ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए it's a square matrix, isn't it? Continuing further with, तो हमने देखा अभी diagonal matrix, interrelated to scalar matrix. Further, scalar matrix is also interrelated to another type of matrix which we call it as unit or identity matrix. So it is defined as, I can say, it's a scalar matrix whose all d-diagonal elements, that is principal diagonal, leading diagonal, primary diagonal, या main diagonal is unity. Unity का मतलब सभी एलिमेंट्स क्या है? 1 is called as a unit matrix or as an identity matrix. How we denote? So any unit matrix of order, obviously square matrix है, scalar matrix है, तो diagonal matrix का पार्ट है and diagonal matrix is part of square matrix. तो square matrix है तो डिनोट कैसे करते हैं हम of order n? हम लोग डिनोट करते हैं as I suffix n. I for identity और ये suffix उसका ऑर्डर बताता है. मतलब अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूँगा तो आप समझ जाएंगे, या इसको लिखने पर ही आप समझ जाएं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n by n. एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट इन जनरल फॉर्म? in विल बी रिटन एज n रोज है और हर रो में आपका डायगोनल एलिमेंट 1 होगा जो कि, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. Yes. So therefore, if I want to write I2, means identity matrix of order 2 by 2 will be of the form 1 0 0 1. Identity matrix of order 3 by 3 I3 represented as I3 will be of the form 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So I can give you another trivia question in which I say, what is the least, or what can be the least possible order of a diagonal matrix, scalar matrix, and unit or identity matrix?
यस। तो इन सारी डेफिनेशंस को प्रिवेल करने के लिए, इन सारी डेफिनेशंस को प्रिवेल करने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को स्केलर मैट्रिक्स की एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितने लीस्ट ऑर्डर का पॉसिबल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हमको बनाना पड़ेगा। थोड़ा सोच लीजिए, क्या ऑर्डर 1 by 1 का मैट्रिक्स डायगोनल लिख पाएंगे, स्केलर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख पाएंगे, यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख पाएंगे? यस और नो? तो डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? तो मुझे लग रहा है ये सब का आंसर क्या होना चाहिए? डोंट यू थिंक कि 2 by 2 ऑर्डर होगा सबसे लीस्ट ऑर्डर का, जहाँ से ये डेफिनेशंस सामने आने लगेंगे। 1 by 1 ऑर्डर में आप उसको डायगोनल, स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही एलिमेंट होगा। जबकि 2 by 2 ऑर्डर से आप उसको सब्सटेंशियली बता पाएंगे कि हाँ भाई ये डायगोनल है, ये स्केलर है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो रहे हैं, और अगर वही डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हो जा रहे हैं तो यूनिट मैट्रिक्स है, विथ सब में एक कॉमनैलिटी के साथ जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। एम आई राइट? सो मूविंग फर्दर विथ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सबसे पहला मैं आ रहा हूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। So upper triangular matrix is defined as a square matrix in which all the elements below the principal or the leading diagonal are 0. That is aij equals to, तो अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स जनरल फॉर्म में ले रहा हूँ ऑफ ऑर्डर n by n s, तो ये अपर ट्रायंगुलर कब होगा? जब aij एलिमेंट 0 हो जाएगा फॉर ऑल i ग्रेटर देन j। i ग्रेटर देन j, आप बात समझ सकते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स रिप्रेजेंट या रीजन रिप्रेजेंट करता था। तो लोअर ट्रायंगुलर रीजन के सारे एलिमेंट्स, मतलब लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स अगर सारे के सारे 0 हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, अगर ये आपका डायगोनल एलिमेंट रीजन था तो इसके नीचे ये जो रीजन है ये आपका हैं लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स या लोअर ट्रायंगुलर रीजन, और सभी के सभी लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स 0 हैं। तो इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, वैसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डिफाइन करेंगे? तो वी कैन से ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is equals to aij of order n by n is lower triangular matrix if and only when all the elements above the principal or the leading diagonal are 0. That is aij equals to 0 for I less than j. For I less than j कौन सा पोजीशन होता है? ये आपके अपर ट्रायंगुलर रीजन होता है। अपर ट्रायंगुलर रीजन में आपके अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं जो कि सभी के सभी 0 हुए। फॉर एग्जाम्पल
मैट्रिक्स बी एस, तो आप देख सकते हैं ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इस डायगोनल के ऊपर जितने आपके अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी 0 हैं। यस, तो दैट्स व्हाई दिस इज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। Let's take up another trivia question. तो अगर कोई अब आपसे पूछे कि which can you name any square matrix, स्क्वायर मैट्रिक्स भी छोड़ दीजिए, मैं सीधा कहूँ मैट्रिक्स, अब वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर है कि नहीं ये आप सोचेंगे। विच स्क्वायर मैट्रिक्स या मैट्रिक्स इज बोथ upper triangular matrix as well as lower triangular matrix. Think about it. तो हमारा आंसर क्या होगा? कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों हैं? तो ऑब्वियसली आवर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर विल बी डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर ट्रायंगुलर and lower triangular matrix. इस फैक्ट को मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि लोअर अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स भी 0 है और एंड लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स भी 0 होते हैं। यस, सो टेकिंग अप अनदर क्वेश्चन, इट सेज इफ A is a matrix of order n by n and it is upper triangular matrix, then मैं स्टेप बाय स्टेप जान रहा हूँ ऑफ ऑर्डर n by n है। पहला मैं आपसे पूछता हूँ कि देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल। और leading diagonal. Yes, and that is equals to the total number of lower triangular elements. indirectly ये कह रहे हैं और पहले से ही हम लोग पढ़ के हटे हैं, जान के हटे हैं कि क्या होता है। इट इज n स्क्वायर माइनस n बाई 2 या n इंटू n माइनस 1 बाई 2। और यहाँ हर एलिमेंट, हर ट्रायंगुलर एलिमेंट जो है वो क्या है? इट इज इक्वल्स टू, हर ट्रायंगुलर एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0। यस और नो? अब इसी में सेकंड मैं आपसे, और यही उतने ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या मैं कह सकता हूँ अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स भी उतने ही होंगे, ये तो हम लोग जान रहे हैं। बट इस इंफॉर्मेशन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूँ। जब मैं आपसे ये पूछूं कि मैक्सिमम इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए में मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स कितने होंगे? 0 एलिमेंट्स तो नज़र आ गया। यस, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स कितने होंगे? और भी मैक्सिमम नंबर मैक्सिमाइज करना है। कैन बी पॉसिबल इन मैट्रिक्स ए। यस, तो अपर ट्रायंगुलर है तो इसका मतलब लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स 0 थे, है कि नहीं? तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स क्या होंगे? एक तो आपके, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? तो टोटल एलिमेंट्स इसमें हैं n स्क्वायर, क्योंकि ऑर्डर n बाय n है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n स्क्वायर। अब इस n स्क्वायर में n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट्स क्या हैं? 0 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि सभी लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं और ओके सिंस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया वो सब 0 होंगे। तो क्या करें हम लोग? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर 0 और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को अगर हम माइनस कर दें तो मिल जाएगा हमको।
तो क्या आएगा यहाँ से एलसीएम लेने पे 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n बाई 2, सो दिस इज n स्क्वायर प्लस n बाय 2 विच इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2. यस, डू रिमेंबर दिस ऑल्सो नाउ. ये आपको कई बार पूछा जा सकता है. यस.